हाय माय हेल्दी फैमिली, नमस्कार। मैं अर्चना उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं और फिट भी हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे योगा करियर का ऊपर। योगा करियर कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कौन सा कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उसको साथ ही साथ हम जानेंगे कि योगा जो प्रोफेशनल्स आपको बनने के लिए कौन सा स्टेप आपको लेना है। उसको साथ ही साथ ये हम जानेंगे कि उसका जॉब अपॉर्चुनिटी, उसका जो करियर के बाद मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद हम कैसे अच्छे खासा करियर हम बना सकते हैं। डिटेल्स हम बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इस विषय में चर्चा करेंगे मिस्टर डॉक्टर गोपाल जी, जिन्होंने योगा ग्लोबल योग अलायंस का है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे योग संस्था ही है जिसका प्रिंसिपल भी है, उसका डायरेक्टर भी है। तो उनके पास से हम ये सारी चीज़ जानेंगे। बेसिकली मेरा एम है, मेरे फोकस ये है कि ना आप जैसा यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इस योग प्रोफेशंस में आए, क्योंकि आप सब जानते हैं मेडिकल्स की इतना सारी डेवलपमेंट होने के बावजूद, मॉडर्न मेडिसिन के बावजूद आज इतना बहुत सारे ऐसे हेवी बीमारी है, डिजीज़ है जिसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं मेडिसिन का द्वारा भी। तो बेसिकली एक इंसान वो सारे का सारे बीमारी को कहीं ना कहीं लाइफ टाइम मरने तक उनको सफ़र करना पड़ता है। तो हमारा देश में जो पूर्वजों ने जो मेथड हमारे लिए डिस्कवर किया गया, जैसा कि योग, आयुर्वेद, ये सारे मेथड का द्वारा हम सिर्फ हमारा शरीर नहीं, हमारा मन, हमारा आध्यात्मिक, हमारा आर्थिक, हमारा पारिवारिक, सामाजिक सब कुछ अच्छे तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम बेहतर तरीके से जी भी सकते हैं और खुद के डेवलपमेंट का साथ साथ फैमिली के डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों की स्वस्थ भी रख सकते हैं, स्वस्थ रहने की मदद भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा प्रोफेशंस है, ऐसा एक इंस्पिरेशन है योग मेथड, और ऐसा एक गिफ्ट है हमारे लिए जो बहुत ही लोगों की पूरा से पूरा जीवन की बदल सकते हैं और उनकी बेहतर तरीके से उन लोगों की जीने की मदद कर सकते हैं। और ये जो मेथड आज हम भूल के बहुत सारे मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए और फिर भी हम डिजीज़ को क्योर नहीं कर पा रहे। और इसलिए आज पूरा वर्ल्ड, जैसे कि यूके, अमेरिका, जापान, बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्री है जो इस योग को अपना रहे, आयुर्वेद को अपना रहे और खुद को स्वस्थ रख रहे। और सिर्फ हम लोग, जो हमारा खजाना है, जो हमारा पूर्वजों ने इस चीज़ को हमारे लिए डिस्कवर किया, सिर्फ हम भूल गए इसको प्रैक्टिस करने में। तो इस वीडियो में इसलिए मेरा मकसद है कि वो सारे एक्सपर्ट को लेके आना हूँ जिन्होंने योग का ऊपर बहुत इंस्पिरेशन है, योग की इंस्पिरेशन है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और योग का बहुत सारी मतलब इनका जो मैसेज, इनका प्रचार एंड प्रसार में खुद को बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे, बहुत देशों में, विदेश में इसको लेके जा रहे हैं। ग्रेट पर्सनालिटी के पास हमको सीख पाए, हमको जान पाए, ताकि हम हमारा देश को, हमारा इस वर्ल्ड को बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अच्छा बना सकते हैं। तो आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर गोपाल जी, जिनका बात करें तो बचपन का तो बहुत इंस्पायरिंग इनका स्टोरी, क्योंकि इन्होंने एक ट्रेडिशनल योग परिवार से इन्होंने बिलोंग करते हैं, जिनका पिताजी खुद की उनकी गुरु है। और उन्होंने ऐसा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे ऐसे अवार्ड, चैम्पियनशिप अचीव किया योग में, जिम्नास्टिक में। उनकी मैं बुलाना चाहती हूँ। इसके साथ साथ उनके जो उनका वर्ष आयु अभी लगभग 70 इयर्स का है। तो सोचिए 70 इयर्स की इंसान कैसे जीते हैं। थोड़ा बहुत आप देखिए स्क्रीन पे इधर, मतलब उनकी देखिए है इनका फिट कितना है, और इतना 70 वर्ष उम्र में भी उन्होंने डिजीज़ फ्री
मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं, तो उनके पास से हम कुछ सीखेंगे इस वीडियो में, कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में पूरा एंड तक देखें और जुड़े रहें हमारे साथ। एंड थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू आवर चैनल एंड प्लीज़ लेट्स शेयर योर सम इंस्पायरिंग इंट्रोडक्शन। आपका परिचय हमारे साथ जरूर शेयर करें सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हूँ हमारे चैनल में प्रेजेंट होने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सो प्लीज़ सर, आपका इंट्रोडक्शन अगर हम लोगों के साथ कृपया करके शेयर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल। वर्तमान में मैं ग्लोबल योग अलायंस, जो कि योग की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और भारत में 1947 में स्थापित किया हुआ साधना निकेतन योगाश्रम, उसका मैं वर्तमान में निदेशक हूँ। और युवाओं की एक राष्ट्रीय संस्था निष्ठा, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर, वी आर वेरी ईगर टू नो आपका जो योगा जर्नी के बारे में। आपका योगा जर्नी कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपका योग जीवन स्टार्ट हुआ, तो इसके बारे में अगर कुछ हमारे साथ शेयर करें। मेरी योग यात्रा की एक लंबी कहानी है। मूलतः मैं एक ट्रेडिशनल परंपरागत यौगिक परिवार से आता हूँ। मेरे योग गुरु पूज्य पिताश्री योगीराज ध्यानधर जी अपने समय के प्रख्यात योगी रहे। और 1947 में जब वो बॉम्बे से आज़ादी के बाद दिल्ली में आए, तो साधना निकेतन योगाश्रम की जमुना के किनारे उन्होंने स्थापना की। मैंने 4 वर्ष की आयु से ही योग की शिक्षा लेनी आरंभ की। और योग के साथ साथ जो मैं बड़ा हुआ अपने स्कूली जीवन में, मैंने योग के साथ साथ जिम्नास्टिक खेल के रूप में अपनाया। बाद में मैं उसमें राष्ट्रीय चैंपियन भी रहा। लेकिन योग की यात्रा अनवरत चलती रही। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद योग में मैंने डिप्लोमा किया, फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा किया। उसमें मेरा विषय योग एक स्पेशलाइजेशन के रूप में रहा। और योग में मैंने फिर पीएचडी की डिग्री हासिल की हठ योग के अंदर, और योग चिकित्सा में मैं कार्यरत रहा। उसी के बाद पहली बार मुझे 1976 में योग रत्न का पुरस्कार दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री गुलजारी लाल नंदा द्वारा। उसके पश्चात मैंने अपना कैरियर एक रिसर्च ऑफिसर के रूप में जेबी पंत हॉस्पिटल में शुरू किया। और 1980 में वो मेरे ख्याल भारत का पहला ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूट था जहाँ पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट यानी उदर रोग के विभाग के अंदर योग के ऊपर क्लिनिकल रिसर्च का कार्यक्रम आरंभ हुआ। और एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दृष्टि में रखते हुए वहाँ पर जो उदर रोगों के बारे में काफ़ी सारी रिसर्च की गई। उसमें से दो प्रमुख विषय रहे। उसमें एक था रोल ऑफ योगा इन द मैनेजमेंट ऑफ IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि एक बहुत ही पेट से संबंधित और ज़्यादातर जो हमारे इंटेलेक्चुअल कैटेगरी के लोग हैं उनको अक्सर ये बीमारी रहती है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। और उसी के साथ साथ ड्यूडेनम में जो अल्सर हो जाता है, रोल ऑफ योगा इन द मैनेजमेंट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, इसके ऊपर रिसर्च किया गया। लेकिन 80 से लेके 1980 से 85 तक मैं उसमें कार्यरत रहा। लेकिन उसके बाद एक युवा के मन में जैसे लालसा होती है अपना कुछ और बेहतर करने की, और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया। 1985 में यूथ ऑफिसर के रूप में भारत सरकार के अंदर मैंने अपना करियर शुरू किया। और 23 वर्षों तक लगातार भारत सरकार में रहते हुए मैं लगभग 23 वर्ष के बाद 2010 में वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया, कार्यक्रम सलाहकार के पद से डायरेक्टर NSS के पद से। ये युवाओं का सबसे बड़ा संगठन है देश में, जो कि 40 लाख युवा इसमें जुड़े हैं और 300 से भी अधिक विश्वविद्यालय इसमें कार्यरत हैं।
तो युवाओं के साथ यद्यपि मैं भारत सरकार में कार्यरत रहा, लेकिन जो मेरे अंदर योग की जो एक ऊर्जा थी, योग की जो एक जिज्ञासा थी, उसको जानने की, सीखने की, उसको आगे ले जाने की, वो मेरी बलवती रही। और एनएसएस में जब मैं कार्यक्रम प्रमुख बना देश का, तो उसके रहते हुए योग को एक अनिवार्य विषय के रूप में हमने एनएसएस के कैंप्स में लागू किया। एनएसएस यूजीसी द्वारा एक विषय के रूप में ये लागू किया गया। वर्तमान में ये बहुत सारे देश के विश्वविद्यालयों में एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट चल रहा है, और उसमें एक जो कंपलसरी पेपर है वो योग का अनिवार्य रूप से उसमें है। तो उसको योग, उसके माध्यम से योग का प्रचार प्रसार होगा। तत्पश्चात इसी तरह आगे बढ़ते हुए जब रिटायर हुआ तो एक जिज्ञासा थी कि किस प्रकार से हम योग, यद्यपि खेल नहीं हो सकता, तो योगासन को हम एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में जोड़ें। और ये अभिलाषा भी पिछले वर्ष पूरी हुई। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने योगासन को अब खेल के रूप में मान्यता दी है। और हाल ही में अहमदाबाद में एक राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता, योगासन प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें लगभग 800 से भी अधिक और 26 राज्यों से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। और इस प्रकार से ये योगासन एक खेल बना। तो ये योग की यात्रा काफ़ी लंबी रही है। और वर्तमान में भी मैं जो हमारा NIOS, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का संस्थान है, उस की जो एक्सपर्ट कमेटी है, मैं उसका सदस्य भी हूँ। हाल ही में हमने 1 वर्ष और 2.5 वर्ष का पाठ्यक्रम योग टीचर्स का उसमें भारत सरकार की ओर से फाइनल किया गया है। और उसमें हमारे बहुत सारे योग के विशेषज्ञों ने, जिसमें मैं प्रमुख रूप से उसमें रहा हूँ, तो ये कार्य इसमें हमने किया है। और हमारी ये अभिलाषा है कि जिस प्रकार से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योग को विश्व को एक ऐसी देन के रूप में दिया है कि आज पूरा विश्व 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। और आज इसकी महिमा पूरा विश्व स्वीकार करता है। थैंक यू सो मच सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप हम लोगों की सब इंस्पिरेशन है। आप हमारे जैसे यूथ की इंस्पिरेशन है, योग की इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच सर। अगर कोई इंसान सोच रहे योग करियर करना चाहते हैं, सोच रहे कि उनको योगा करियर करना है, तो उन सारी स्टूडेंट्स को और उन सारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो प्लीज़ इसके बारे में कुछ अगर चर्चा करें। आधुनिक संदर्भ में यदि हम देखें तो योग का स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले के समय में अक्सर ये दिमाग में एक चिंतन चलता था आम लोगों के, आम व्यक्तियों के, कि योग जो है वो एक साधना का मार्ग है और ज़्यादातर ये बुज़ुर्गों के लिए है। क्योंकि जब हम लोग जीवन में सारा अपना जीवन यापन करने के बाद एक ऐसी आयु में पहुंच जाते हैं जब हम सोचते हैं कि अब हम संन्यास की तरफ जा रहे हैं या वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, तभी हमको योग करना चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता पहले के समय में ये रही। लेकिन विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में यूनाइटेड नेशन असेंबली में अपने उद्घोषण में योग को 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की बात रखी, उसके पश्चात और यूएन असेंबली ने 177 देशों के सहयोग से इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद योग की आज के समय में काफ़ी, हम ये कह सकते हैं कि व्यापक हो गया है क्षेत्र, और रोजगार के क्षेत्र में योग को देखा जा रहा है एक ऐसी किरण के रूप में जिसके अंदर अनेकों अवसर हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा, आज के समय में न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में अनेकों योग के प्रशिक्षण केंद्र बन गए हैं। योग के टीचर्स तैयार किए जा रहे हैं। बहुत सारे भारत और बाहर के विश्वविद्यालयों में योग के पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम, बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, रिसर्च डिग्री, उसके साथ साथ उसके आयाम और क्षेत्र भी व्यापक हो रहे हैं।
विश्वविद्यालयों के अंदर योग विभाग बने हैं, वहाँ पर योग के प्रोफेसर्स की आवश्यकता है। भारत के स्कूलों के अंदर योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से जब कोविड-19 के पश्चात जो स्थिति बनी है, ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में, योग एक ऐसे इम्पोर्टेंट टूल के रूप में देखा जा रहा है जो कि हमारी ना केवल इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है बल्कि हमारी जीवन शैली को भी बेहतर बना सकता है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो आज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको ठीक करने के लिए अनेकों मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने अपने यहाँ योग के विभाग शुरू किए हैं। न केवल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने अनेकों योग के स्टूडियोज खुले हैं, अनेकों योग के प्रशिक्षण केंद्र खुले हैं और उसके माध्यम से अनेकों युवा जो कि इस क्षेत्र में ट्रेनिंग करके योग प्रशिक्षक के रूप में, योग टीचर के रूप में, योग के प्रोफेसर के रूप में आगे आ रहे हैं। तो एक बड़ा क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र योग के रोजगार परक योजनाओं का खुला है। और जो हमारे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, NIOS जो कि सबसे बड़ा विश्व का शिक्षण संस्थान है, जहां पर ओपन स्कूल के माध्यम से 100 से भी अधिक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उनमें भी योग को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया है। और 2 पाठ्यक्रम वहां अभी आरंभ किए हैं जो सब रोजगार परक कार्यक्रम है। 1 ईयर डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड 2.5 ईयर डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो इस प्रकार से हम देखें, हमारे आने वाले समय में योग के क्षेत्र में काफ़ी आगे अच्छे रोजगार की भी संभावनाएं तलाशी जा रही। थैंक यू सो मच सर। ये जो मैसेज था हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग एंड बहुत ही वैल्यूएबल था। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई तैयार कर लिया कि योगा करियर उसको बनाना है, तो आप मतलब उनको कैसे खुद को तैयार करना है बहुत ही अच्छा एंड प्रोफेशनल बनने के लिए, उनको कैसे खुद को तैयार करना है, कौन सा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस सारी के बारे में अगर आप कुछ बात करें, मैसेज देना चाहेंगे सर। योग के प्रशिक्षण के बारे में यदि हम बात करें तो वर्तमान में हमारे देश में अनेकों संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। अनेकों विश्वविद्यालयों में बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, MPhil और PhD की सुविधाएं दी गई हैं, जिसके माध्यम से हमारे युवा वो डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या हायर एजुकेशन जो है योग में वो पा सकते हैं। इसके साथ साथ देश में अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं सरकार और गैर सरकारी स्तर पर जो कि योग के शिक्षक और योग के प्रशिक्षक तैयार कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग जो दिल्ली में स्थित है, ये कार्यक्रम चला रहा है डिप्लोमास के। उसके साथ साथ भारतीय विद्या भवन दिल्ली में ये कार्यक्रम चला रहा है। कैवल्य धाम पूना में, शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में और इस तरह की अनेकों योग की संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। अपने अपने तरीके से योग का प्रशिक्षण हमारे देश में दिया जाता है। उसके साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं। भारत सरकार ने हाल ही में, मैं जानकारी देना चाहूँगा अपने युवाओं को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो कि सबसे बड़ी शिक्षण संस्था है देश की, जहाँ 100 से भी अधिक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। ये खुशी की बात है कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत योग को भी शामिल किया गया है NIOS द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो एक स्वायत्त संस्था है, और उसके अंदर 1 वर्ष और 2.5 वर्ष का पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है, जिसके अंदर 12वीं यानी कि 12th कक्षा के बाद कोई भी युवा इसमें भाग ले सकता है, इसको ट्रेनिंग को ले सकता है। 2010 में ग्लोबल योग अलायंस की स्थापना की गई और ये हमारे देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय अलायंस है योग का, जिसके अंदर अनेकों विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया योग के।
आयुर्वेद के विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया। न केवल आयुर्वेद और योग बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा और ऑल्टरनेटिव थेरेपी इन विशेषज्ञों को शामिल किया गया। और एक जो कमी महसूस की जा रही थी अब तक कि एक स्टैंडर्डाइज का मतलब जो एक सर्वमान्य और ट्रेडिशनल भी हो, इस प्रकार का कोर्स, अंतर्राष्ट्रीय कोर्स तैयार किया गया और उसको तैयार किया गया। और अब उसके अंतर्गत ग्लोबल योग अलायंस 240 आवर्स और 480 आवर्स के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि यहाँ से जिन विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण लिया है, न केवल अपने देश में बल्कि देश से बाहर अनेकों देशों में वो योग को प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में लगे हैं। और बहुत ही एक जिसे कहना चाहिए क्वालिटी ट्रेनिंग जो यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इतने एक विश्वविद्यालय में एक विशेषज्ञ पढ़ाता है, पर यहाँ अनेकों विश्वविद्यालयों को विशेषज्ञों का एक समूह है। और इसी प्रकार से सभी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर ये पहली बार इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया जा रहा है, जिसमें न केवल हमारे देश के बल्कि अनेकों देशों के बाहर के भी युवा इसमें भाग लेते हैं। और ये जो ग्लोबल योग अलायंस का पाठ्यक्रम है, जिसको आप जो वेबसाइट है हमारी www.globalyogaalliance.com, इस पर आप देख भी सकते हैं और इसके अंतर्गत आप प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रशिक्षक तैयार किए जा रहे हैं, उनकी मांग भी बढ़ रही है। और योग के प्रति पूरी दुनिया के न केवल नवयुवकों का बल्कि हर सेक्टर में इसकी मांग बढ़ रही है और इसकी जो यूटिलिटी है उसको महसूस किया जा रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, सरकार के कई विभागों में योग की कक्षाएं लगाई जाती हैं स्वास्थ्य के लिए। और जब योग हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो हम देखते हैं तमाम जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से योग के प्रशिक्षण की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे देश में उपलब्ध है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार हूँ आपका आज हमारे बीच में प्रेजेंट होने के लिए, इतना सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए, इतना सारी इंस्पायरिंग मैसेज हम लोगों को बीच में शेयर करने के लिए। सर अंत में अब जाने से पहले प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे जितना सारी युवा है जिन्होंने चाहते हैं कि योग करियर को स्टार्ट करना, वो सारे का सारी व्यूअर्स को आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे सर? अंत में मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, योग हमारी प्राचीन धरोहर है, जीवन शैली है, बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि हम इसको अपनाएंगे तो हम देखेंगे कि आज के व्यस्ततम समय में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। लाइफस्टाइल जो डिजीज़ हैं वो हम देखें पिछले विगत कई वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जैसा कि कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, योग एक प्रिवेंटिव मेथड भी है। यद्यपि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं योग में जो क्यूरेटिव मेथड यानी कि थेरेपी के रूप में भी काम करती हैं, योग एक चिकित्सा पद्धति भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये ऐसी प्रिवेंटिव पद्धति है कि यदि हम इसको जीवन में अपनाएं, जीवन शैली का एक हिस्सा बनाएं, तो हम एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से यदि योग का एक पार्ट बना लें अपनी जीवन शैली का, तो हम अनेकों मनोदैहिक और दूसरी बीमारियों से बचे रहेंगे। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि योग हमारे जीवन की शैली, हमारा जीवन का एक विज्ञान है जो हमारे जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाता है। और इसके लिए थोड़े से समय का दैनिकचर्या में इसका जो समावेश है वो हमको काफ़ी ठीक रख सकता है। ग्लोबल योग अलायंस ने तो एक योग एंथम भी इस पर तैयार किया है, जैसा कि मैंने बताया कि वो ग्लोबल योग अलायंस की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जिसका थीम है योगमयम विश्वम कुरु, योगमयम विश्वम कुरु।
और उसके पीछे वही अवधारणा है, क्योंकि भारत का दर्शन दो चीज़ों में बड़ा प्रमुख विश्वास रखता है। सबसे पहला कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, और दूसरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके सुख की, सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और यदि इन दो चीज़ों को कोई पूरा कर सकता है तो वो है योग, योग और योग। तो इसीलिए योग को अपने जीवन में अपनाएं, जीवन शैली का हिस्सा कर बनाएं, और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज आपका जो वैल्यूबल टाइम था हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो टाइम है हमें देने के लिए, और मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिला, मैसेज मिला। सो आप सभी का धन्यवाद है इस वीडियो देखने के लिए। आप स्वस्थ रहे एंड खुश रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।